हर हर महादेव। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आज हम बता रहे हैं। देखो, ब्रायोफाइटा में एक गैमेटोफाइटा जो होता है वो मेन स्टेज होती है। मतलब जब भी ब्रायोफाइटा अगर तुम कहीं देखोगे तो वो किस फॉर्म में होगा, वो गैमेटोफॉर्म के फॉर्म में होगा, मतलब हैप्लॉइड होगा। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद ब्रायोफाइटा में ये फीमेल पार्ट होता है। क्या? ये एक फीमेल पार्ट होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? आर्कीगोनिया। जस्ट रिमेंबर इट, आर्कीगोनिया। ठीक है, ये होते हैं जो फीमेल पार्ट के होते हैं। उसके बाद हमारा मेल पार्ट होता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम होता है मेन पार्ट। तो ये भी गैमेटोफाइट के इस स्टेज में होता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एन। ये भी हैप्लॉइड में ही प्रेजेंट होता है। ओके, सो व्हाट, ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? तो उसके फॉर्म्स है, देखो, मोनोइशियस भी हो सकते हैं, मतलब एक ही। ये क्या है? ये थैलस है। ठीक है, ये थैलस है। दिस वन इज थैलस, दिस वन इज ऑल्सो थैलस। सो एक ही थैलस में दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे एक ही प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। एक ही प्लांट में दोनों सेक्स है तो क्या बोलते हैं उसको? बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल, जब जो दो सेक्स एक ही प्लांट में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और अगर दोनों प्लांट अलग अलग हैं तो उसको हम लोग डाइएशियस और यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मतलब एक प्लांट में एक ही सेक्स है। ठीक है, ओके, इट्स क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो चलो अब हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। हमने जान लिया कि ये मोनोइशियस भी प्रेजेंट होते हैं और डाइओशियस भी। अब इन लोगों में फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, मतलब ये लोग कैसे फर्टिलाइज करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उन सबको जानेंगे। तो लाइफ साइकिल में देख लो, ये एक ठो अलग क्या है? फीमेल पार्ट है और ये हमारा एक मेल पार्ट है। ठीक है, तो क्या होता है देखो, स्पोर्स आते हैं मेल पार्ट से। स्पोर्स ये मोटाइल होते हैं, ज़्यादातर स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ये आते हैं इसमें हैप्लॉइड वाले में। क्या है? ये एक फीमेल पार्ट है। स्पोर्स आए, इसको फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइज कर दिया तो ये 2n हो गया। इट मीन्स व्हाट? इट बिकम हैप्लॉइड। नो, इट बिकम डिप्लॉइड। ये हैप्लॉइड था, डिप्लॉइड हो गया और जाइगोट फॉर्म किया। अब जाइगोट फॉर्म किया, उसके बाद ये माइटोसिस करता है और फिर क्या फॉर्म करता है? एंथ्रेडियम, जो कि मेल पार्ट है। ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इस स्ट्रक्चर को बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से एनसीईआरटी में बताया गया है। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। ये हमारा क्या है? ये हमारा है कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टेम लाइक, इट्स सेटा। और ये जो है हमारा नीच का फुट। सो यू हैव टू क्लियर अबाउट योर स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हुआ? जाइगोट से। जाइगोट के बाद ये डेवलप्ड हुआ इस कंडीशन में बाय माइटोसिस। तो ये 2n है और ये भी अभी भी 2n है क्योंकि माइटोसिस हुआ है। तो फिर ये फुट हो गया, ये सेटा हो गया, ये कैप्सूल हो गया। और ये नॉन ग्रीन होते हैं। नॉन ग्रीन इट मीन्स व्हाट? ये जो होते हैं ये खुद का खाना खुद से नहीं बनाते। दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। ये डिपेंड किस पे है? इस थैलस पे, इस पे डिपेंड है। उसके बाद ये लोग माइटोसिस करके बहुत सारे स्पोर्स के फॉर्मेशन करते हैं। इस स्पोर्स का फॉर्मेशन करके क्या करते हैं? इसको रिलीज कर देते हैं। ये फट जाता है, एक्चुअल में यहाँ से रिलीज हो जाता है। ये यहाँ से रिलीज हो जाता है, यहाँ से रिलीज होके क्या? ये स्पोर्स बन गया, स्पोर्स बने, ये स्पोर्स बने। अब यही स्पोर्स इसको जाके फर्टिलाइज करेगा। देन दिस साइकिल इज कंप्लीटेड। बहुत ही इजी साइकिल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नहीं है। देखो, इन सब के नाम से याद कर लो। ये क्या है? ये है आर्कीगोनिया, जो कि एक फीमेल पार्ट है। ये है व्हाट इज दिस? यू हैव टू नो अबाउट दैट थिंग्स। आप लोग इसको करो नाम के साथ। अभी मैंने स्ट्रक्चर के साथ एकदम आसानी से बता दिया, बट यू हैव टू नो अबाउट दैट। व्हाट इज दिस? दिस इज फीमेल पार्ट एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? दैट इज आर्कीगोनियम एंड दिस इज जाइगोट। हाउ इट फॉर्म? when the spores fertilize it then zygote will form। zygote बना, फिर उसके बाद माइटोसिस करके क्या बनाया इसने? एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कैप्सूल होता है, सेटा होता है और फूट होता है, जो कि एक नॉन ग्रीन है। मतलब ऑटोट्रॉप्स नहीं है, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है। ये
इस पे डिपेंड होता है, किस पे, थैलस पे। उसके बाद ये मियोसिस करता है और फिर स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देता है, जो कि एन है। एन मीन्स, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है। उसके बाद फिर माइटोसिस करता है और फिर हमारा बन जाता है। ओके, तो यही साइकिल चलते रहता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिएगा।